अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है, ये जो दिल्ली पुलिस का जो जहाँ पे नोटिस आया हुआ है वहाँ पर हम जाके करेंगे अप्लाई नाउ। इसके यहीं लिखा हुआ है क्विक लिंक, है ना। अप्लाई नाउ में जाएंगे तो एक OTR सिस्टम आया था, उसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब देखेंगे कि सिर्फ अप्लाई के लिए एक ही फॉर्म है, वो किसका है, दिल्ली पुलिस का है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए, तो यहाँ पर बच्चे आके फंस जाते हैं। बोला सर यहाँ पे तो ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है, पासवर्ड मांगता है और ये कैप्चा मांगता है, लेकिन मेरा तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अभी अभी जस्ट एक बच्चा मेरे पास आया था कि सर मुझे पता नहीं फॉर्म भरना कैसे है। अभी आपको क्या करना है, इसको पेज को एक बार दोबारा से देखना ढंग से। जब आप इसको देखेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखा हुआ है न्यू यूजर, यानी आपने SSC की वेबसाइट पे अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहां पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्टर नाउ, न्यू यूजर है रजिस्टर नाउ। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको कुछ डिटेल डालनी है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे और आपके जो भी फ्रेंड्स अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कोई रिलेटिव अपना अप्लाई करना चाहता है, ये लिंक उठा के वीडियो का सीधा उसको चिपका दो, कहते भाई इसको देख, और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब देखो, अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है पर्सनल डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल, डिक्लेरेशन। ये मतलब फॉर्मेट है, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जाके कंटिन्यू को दबाना है। कंटिन्यू आपने अब किया तो यहाँ पर आएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में डू यू हैव ए आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो मुझे लगता है कि आज ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा इस टाइम पे जिसके पास आधार कार्ड ना हो। अगर नहीं है तो भी उसका एक सॉल्यूशन है। तो उसमें क्या करेंगे, आप नो करेंगे। जब यहाँ जैसे ही आप नो करेंगे तो उसमें कई चीजें आपसे मांगेगा, जैसे कि आपको अपना वोटर ID प्रूफ देना है या कोई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी एक ID अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसके बाद अपना एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं, आप फोटो अपलोड करनी है, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। इससे बेटर है कि आप अपने आधार कार्ड के द्वारा रजिस्टर करें। आधार कार्ड सबका बना हुआ है, आपने दबाना है कि यस मेरे पास आधार कार्ड है। अब यहाँ पे जाके अपना आपने 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो आपने फिल कर देना है। ये 2 बार मांगता है ना, यहाँ पे लिखा वेरीफाई आधार डिटेल्स। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर कोई दूसरी डिटेल मांगेगा, सेम आधार नंबर यहाँ पे भी आपने डालना है। जैसे आधार नंबर आपने डाला, यहाँ डाला, क्लिक हेयर, यहाँ पे आप करेंगे और सेंड OTP। जैसे ही OTP जाएगा, आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे आप डालेंगे। डालते ही आपका आधार इससे लिंक हो जाएगा। यानी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आपका नाम है, कुछ चीज़ें अपने आप भी इसमें फिल हो जाएंगी जो रिक्वायर्ड है। कुछ आपको करनी होंगी, तो जैसे कि आप इसमें भरेंगे सबसे पहले कैंडिडेट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने जब 10th किया था तो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। वो आपने फिल किया दोबारा से, मैंने बताया ना हर चीज 2 बार करवाता है ये, 1 बार 2 बार नाम। फिर हैव यू एवर चेंज द नेम, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपना नाम बदल लेते हैं, हो सकता है सरनेम चेंज किया हो। अगर आपने किया है तो यस करके जो नया नाम आपने चेंज किया है वो आप उसमें डाल दें, नहीं किया तो इसको नो रहने दें। जेंडर मेल फीमेल जो भी यहाँ डबल। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें भरनी है, यानी आपकी जो आयु है अभी, डेट ऑफ बर्थ यानी जो आपका जन्म है, कब हुआ था, कौन से दिन, कौन से साल में, कौन से महीने में, वो चीजें डालनी। पिताजी का नाम डालना है 2 बार, माताजी का नाम 2 बार आपने डालना है। इसके बाद में आपने मैट्रिकुलेशन एजुकेशन की, आपने 10th की है तो वो 10th का आपने डालना है। 10th का रोल नंबर आपसे पूछेगा 2 बार, कौन से साल में आपने 10th की है वो चीज आपने डालनी है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपने 12th पास हैं आप तो 12th डालेंगे, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट डालेंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट। जैसे आप देखेंगे इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जैसे आप खोलेंगे तो अगर मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD जो भी आपकी है वो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने मोबाइल नंबर, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे यहाँ पे एक OTP का ऑप्शन आएगा, OTP से आप वेरीफाई कर देना ताकि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर हो जाए। और फिर अपनी ईमेल ID, दोनों चीजें वही रखनी है जो लास्ट तक आपके पास बनी रहे, क्योंकि वो चेंज होना बड़ा मुश्किल है, वो चेंज नहीं होगा। तो वो मोबाइल नंबर डालें जो आप अगले 6-7 महीने 1 साल तक यूज करेंगे। वही ईमेल ID डालें जिसका पासवर्ड भूल ना जाए, क्योंकि जो भी आगे कल को
कोई आपको पासवर्ड रिक्रिएट करना है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेनी है, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत रहेगी। जैसे ही आपने ये सब चीज़ें डाल दी, यहाँ पे जाके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो है अगला प्रोसेस आपसे पूछने लग जाएगा। फिर उसके बाद में आपका एक लाइव फोटो, जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लो आप, पासवर्ड क्रिएशन। आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपने ऐसा बनाना है जो आप आसानी से याद रख सकें। ऐसा नहीं बनाना है कि कुछ बाद में भूल जाओ। आप अपने नाम से बना सकते हो। जैसे आपका नाम है परवीन, तो पी बड़ा कर दो, परवीन @3211123, जो भी कुछ आप डालना चाहें कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। फिर एडिशनल डिटेल्स में आपकी नेशनैलिटी, आपका एड्रेस में आपका परमानेंट एड्रेस भी पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस भी पूछेगा। दोनों सेम है तो सेम का ऑप्शन भी आएगा। फिर एक डिक्लेरेशन आएगी, उसके बाद आप OTR पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर लिखा होगा दिल्ली पुलिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस वाले पे क्लिक करेंगे। एक आपकी फोटो, एक आपका सिग्नेचर। फोटो आपकी लाइव आ जाएगी, लाइव फोटो लेने का ऑप्शन है, यानी वहाँ पे एक लिंक लिखा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा है तो वहाँ से आपकी फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। उसमें कैमरा नहीं है आपके पास तो आपके मोबाइल पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से आपकी फ़ोटो लाइव कैप्चर होगी। फिर आपने अपना सिग्नेचर उसमें अपलोड करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। फीस पे करनी है जो कि 100 रुपये है मात्र, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप जरूर निकाल लें, निकालना चाहे तो। बस ये प्रोसेस है। तो आपने देखा कि मैंने आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसमें डॉक्यूमेंट्स डालना है, वो आपकी फ़ोटो है, एक आपका सिग्नेचर आप पेन से एक पेपर पे लिखिए, उसकी फ़ोटो खींच लें, वो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है सिग्नेचर की। और बाकी उसमें कोई डॉक्यूमेंट आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आप सोचते हो, वो सारे आपको ज़रूरत होगी जब फिजिकल टेस्ट के लिए आप जाएंगे तब। तो तब तक आप निश्चिंत रहें, अप्लाई करें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब भी कोई आपका डाउट रहता है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज भेजें, मैं आपको वॉइस मैसेज से या कॉल करके मैं आपको बिल्कुल आपका डाउट दूर करूँगा। और एक बात और, ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना है जो दिल्ली पुलिस या SSC के आगामी एग्जाम्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़ ये इसमें थी कि हमारा एक नया चैनल आ गया है, खूंगा एकेडमी सरकारी नौकरी। उस पर आपको दिल्ली पुलिस के लिए, DDA के लिए या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी आगे आने वाले हैं उसमें फ्री में क्लासेस दी जाएंगी और इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।